नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले इंडियन फुटबॉल की 3-4 चीज़ों के बारे में जो कि पिछले हफ्तों में घटी है, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं कर पाए थे क्योंकि एशियन कप क्वालिफायर्स की बातें हम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन बातों पर नज़र डाल दी जाए ताकि आप तक अगर वो बातें ना पहुंची हो, वो सूचनाएं ना पहुंची हो, तो उससे आप थोड़ा सा रूबरू हो जाएं और आप भी खुश हो जाएं। क्योंकि मुझे भी खुशी हुई तो आपको भी खुश होना तो बनता ही है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर इंडियन फुटबॉल के सुख और दुख दोनों में एक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुभो पॉल भाई के बारे में। तो आपको पता है कि हमारे जो शुभो पॉल है ये बहुत ही मतलब कि नंबर 1 इमर्जिंग टैलेंट ऑफ इंडिया एक है और बिल्कुल मतलब कि तहलका मचा रहा है पूरी दुनिया भर में। तो अभी जो शुभो पॉल, आपको पता है कि बायर म्यूनिख के वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे अंडर 19 वर्ल्ड स्क्वाड के। तो अभी जो है उनका कैंप लगा हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड स्क्वाड बायर म्यूनिख का ब्राजील में, जो कि है पूरे 9 दिन का। और इस 9 दिन के कैंप में यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ अच्छे क्लब्स है ब्राजील के चुनिंदा, जिसमें फ्लेमेंगो हो गया, वास्को डे गामा हो गया, इनकी जो अंडर 19 टीम है इसके साथ वहाँ पर वो फ्रेंडली मैचेस खेलेंगे। तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा एक्सपोजर बायर म्यूनिख के द्वारा उनको दिया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही प्राउड की बात है कि मतलब दुनिया भर के 2500 टॉप क्लास प्लेयर्स में से हमारे शुभो पॉल भाई जो है उन्होंने बायर म्यूनिख वर्ल्ड स्क्वाड में, अंडर 19 वर्ल्ड स्क्वाड में जगह बनाई और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया और वहां पर वो खेल भी रहे। तो बहुत ही मतलब प्राउड की बात है हमारे लिए। और एक और चीज की ये सब कैंप वगैरह हो जाएगा, उसके बाद 16 जुलाई को जो बायर म्यूनिख का मेन स्टेडियम है अलायंस एरिना, वहां पर जो ये वर्ल्ड स्क्वाड है अंडर 19 बायर म्यूनिख का वर्ल्ड स्क्वाड, ये बायर म्यूनिख की जो अंडर 19 टीम है उसके साथ वहां पर मैच खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना, तो शुभो पॉल भाई के सामने वो मिलने वाली है उनको। तो अगर वो अपना बिल्कुल खतरनाक प्रदर्शन देते हैं तो दुनिया भर के स्काउट्स की उनके ऊपर नजर रहेगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि कोई यूरोप का कोई स्काउट उनको चुन ले और किसी अच्छे क्लब में चले जाए, ताकि हमको एक बहुत नायाब प्लेयर मिल जाए हमारी नेशनल टीम के लिए। तो ये हो गई शुभो पॉल भाई की बात। अब हम आगे चलते हैं अगली बहुत ही अच्छी खबर पे, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉल को बहुत एक नए मोड़ पे लेके जा सकती है। तो कोलकाता में एक कैंप लगा हुआ है, एलिट कैंप, जिसके अंदर वुमेन्स फुटबॉल को थोड़ा सा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 5 विदेशी जो अच्छे क्लब्स हैं उनके स्काउट्स और कोचेस आए हुए हैं, जो कि बेस्ट जो भी वुमेन्स प्लेयर है हमारे इंडिया की उस कैंप में जो है 20 प्लेयर्स वहां पे है, तो उनको सिलेक्ट करने वाली है और वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा और वो जो प्लेयर्स है वो चले जाएंगे फिर फॉरेन की धरती पर वहां के क्लब्स पे खेलेंगे। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये दिया जा रहा है। तो देखिए, जो कैंप है ये 6 जून से चालू हो चुका है और 11 जून तक चलेगा। तो इन दिनों में ही उसमें स्काउटिंग वगैरह जो भी चीजें वो उसमें हो जाएगी। तो इसमें जो कोचेस आए हुए हैं उन क्लब्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स, डिनामो जाग्रेब, मार्बेला एफसी, रेंजर्स एफसी और मेलबर्न विक्ट्री। तो बड़े ही नामचीन क्लब्स है, इनके कोचेस यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो भी प्लेयर्स, हमारी वुमेन्स प्लेयर बहुत अच्छा खेलेगी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये वुमेन इन स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है, उसके द्वारा ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उनका यही मानना था कि भाई हम यहाँ से 1-2 प्लेयर भेजते यूरोप या कहीं पर भी फॉरेन में, तो 1-2 प्लेयर को अपॉर्चुनिटी वो मिल पाती है। उससे अच्छा बेटर क्या है कि हम बाहर से 2-4 कोचेस को लेके आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो कितना अच्छा एक मतलब यूनिक एक इनिशिएटिव बोलेंगे इसको। तो बहुत ही मजा आ गया मतलब ये सुन के, है ना। तो बस भी हम तो यही चाहेंगे कि इस कैंप के जरिए कुछ पॉजिटिव हमको सुनने को मिले, कि जैसे बाला देवी हमारी जो प्लेयर, जिसने हमारा नाम इतना बढ़ाया रेंजर्स एफसी में खेल के, ऐसे कोई और प्लेयर्स भी निकले और हमारे देश का नाम आगे बढ़ाए, हमारी इंडियन फुटबॉल का नाम आगे बढ़ाए, है ना। तो इस कैंप में एक जो कोच है उन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए एक चीज़ कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उनका ये कहना था कि इंडिया जो है 2nd टियर कंट्री है एशिया में, ठीक है। मतलब 1st टियर में जैसे जापान हो गई, चाइना हो गई, ईरान हो गई, ये जो बड़ी कंट्रीज है ये आती है, और 2nd टियर कंट्री में जैसे वियतनाम हो गई, इंडिया हो गई, थाईलैंड हो गई, ये सब आती है। तो वो जो कोच है उनका कहना ये है कि अभी इंडिया में क्या बड़ी मिस्टेक है, हम ये सोचते हैं कि हम वर्ल्ड कप में चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, हम ईरान को हरा दें। तो अभी हमको ये समझना होगा कि हम एक 2nd टियर कंट्री है, तो हम पहले वियतनाम, थाईलैंड, इनको इजीली हराना चालू करें। उसके बाद हम 1st टियर कंट्री का जो ग्रुप है उसमें पहुंचे, जिसमें ईरान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, फिर उनके साथ हम कंपीट करने लायक हो जाएंगे, तब हमारा जो वर्ल्ड कप का ड्रीम है वो हमारे नजदीक आएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप बताइएगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई एलिट कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद चलते अगली खबर के बारे में जो आ रही है फिर से कोलकाता से। तो देखिए, ऐसी सुनने में खबर आ रही है भैया कि जो एटीके मोहन बागान है उसका नाम वापस मोहन बागान होने वाला है। मतलब जो एटीके है वो मर्जर वाला नाम
वो हटाने की बात चल रही है। मतलब एटीके हट जाएगा, वापस से मोहन बागान हो जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ एक बात है, ये अभी कितना फाइनल ये होने वाली है ये अभी कंफर्मेशन नहीं है क्लब्स ऑफिशियल की तरफ से। लेकिन मैं भी चाहूंगा कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, एटीके वाला मर्जर हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, उससे बेटर है कि देखिए एटीके अगर मोहन बागान से हटता है मतलब तो देखिए वहां से पैसा चला जाएगा, है ना। फिर मोहन बागान को वापस, फिर ईस्ट बंगाल जो प्रॉब्लम्स झेल रहा था इन्वेस्टर वाली, वो सेम चीजें जो है वो मोहन बागान को झेलनी पड़ेगी। तो अभी देखिए अब गोयनका साहब है, उनको ही पता है कि क्या बेटर हो सकता है। तो अगर वो एटीके भी हटाते तो कोई बहुत बुरा मतलब कि असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एट द एंड मोहन बागान तो मोहन बागान ही है। वो एटीके मोहन बागान रहे, मोहन बागान रहे, मोहन बागान तो मोहन बागान ही रहने वाला ना। एक इमोशन है, वो एक रिलीजन है मोहन बागान। तो अगर एटीके हटता है और मोहन बागान भी रहता है तो बहुत अच्छी बात है। कई जो फैंस की जो लड़ाई चलती है एटीके का मर्जर हटाओ, वो सीधे सीधे फिर चली जाएगी, है ना। फिर मोहन बागान हो जाएगा और गोयनका साहब को कोई दिक्कत नहीं है, उनका क्लब तो रहेगा ही नहीं आईएसएल में। तो इसके बारे में लेकिन आपकी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा ओपिनियन है कि वो मोहन बागान हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए दो अलग अलग क्लब वो टूटेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एटीके के पास पैसा है, मोहन बागान के पास फिर इन्वेस्टर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि एटीके जो है, क्योंकि देखिए एटीके मानते हैं कि एटीके ने आईएसएल जीता है, बहुत सारी चीजें जीती है, उनका एक अपना स्थान है इंडियन फुटबॉल में। लेकिन अभी तुरंत में जो वहां पे चीजें चल रही है उस हिसाब से जो बेटर हो सकता है वो करना चाहिए। तो आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। मैं तो चाहूंगा कि वो मोहन बागान ही नाम रहे, क्यों एटीके मोहन बागान करना है कि नहीं। बाकी जो आप बेहतर समझे वो आप बताइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और एक अच्छी खबर पे चलते कि आपको पता है कि एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड जो है वो एक सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब है हमारे इंडियन फुटबॉल का, और वो सेविला से उनका ऑलरेडी टाइप था पहले से। लेकिन अभी सेविला ने उनके साथ टाइप जो है रिन्यू किया है, ठीक है। और अभी वो आईएसएल के ड्रीम को भी देख रहे हैं। मतलब अभी उनका जो फोकस है वो क्या है, तो ग्रास रूट डेवलपमेंट पे है कि कितने अच्छे तरीके से वो प्लेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया में। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका आईएसएल का भी प्लान चल रहा है धीरे धीरे, कि एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड को वो धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा नहीं कि अभी इसी सीजन में या नेक्स्ट सीजन में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड को भी आईएसएल तक पहुंचाने की बातें जो है वो चल रही है उनके मैनेजमेंट में। मतलब सेविला और जो अपना एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड है उनके अंदर ही अंदर अब बातें चल रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक और क्लब ऐसा आया है जो सोच रहा है कि हम भी आईएसएल तक पहुंचे। तो एक अच्छी बात है कि बेंगलुरु से बेंगलुरु एफसी तो है ही, एक एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड भी हो जाएगा। तो एक बेंगलुरु की एक डर्बी हमको देखने को मिलेगी, जैसे कोलकाता डर्बी मिलती है वैसे एक डर्बी हमको और देखने मिल जाएगी। तो अच्छी बात रहेगी। बाकी वो तो एक लंबा सफर है और थोड़ी फ्यूचर की बात होगी। तो मैंने आपको सभी खबरें बताई, सुबह पॉल भाई के बारे में बताया, एटीके मोहन बागान और मोहन बागान का जो नाम का सिलसिला है वो बताया, जो वुमेन्स का एलिट कैंप चल रहा है उसके बारे में बताया, और एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड का जो फ्यूचर प्लान्स उसके बारे में बताया। तो आपकी ओपिनियन दीजिए, आप इन सब चीजों को सुन के आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे, या क्या आपके जो भी कमेंट्स आप देना चाहेंगे इसके बारे में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानना चाहेंगे कि इंडियन फुटबॉल में जब कुछ अच्छा होता है तो आप कितने खुश होते हैं। और बाकी जो एशियन कप क्वालिफायर्स की बात है वो तो हम लगातार करते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।